हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टील रूल के बारे में। आईटीआई का जो फास्ट सिलेबस में फास्ट वाला चैप्टर, ठीक है। तो स्टील रूल, इंजीनियरिंग स्टील रूल आर यूज टू मेजर द डायमेंशन ऑफ वर्क। किसी भी जॉब का डायमेंशन मेजर करने के लिए इंजीनियरिंग स्टील रूल यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग स्टील रूल देखने में कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और फिर इट इज़ ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल, मतलब जब तुम स्टील रूल से मेजर कर रहे हो, उस मेजर करने के दौरान किसी भी दूसरे टूल का सहायता नहीं चाहिए, इसीलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट मेजरिंग टूल। लीस्ट काउंट, मतलब कि एक स्टील रूल से सबसे छोटा कितना माप लिया जा सकता है। तो स्टील रूल से सबसे छोटा 0.5 mm माप लिया जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हो कि एक तरफ है mm में ग्रेजुएशन और एक तरफ है इंच में ग्रेजुएशन। तो mm में जो सबसे छोटा ग्रेजुएशन होता है वो होता है 0.5 mm। इसी को लीस्ट काउंट कहा जाता है, सबसे छोटा। यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे छोटा यहाँ पे जो mm में है, mm में देखो 1 दाग, 2 दाग, 3 दाग, इसके मिडिल में भी और छोटा छोटा दाग रहता है। इसी को कहा जाता है लीस्ट काउंट। मतलब सबसे छोटा यहाँ से शुरू से यहाँ तक एक छोटा गैप है, उस गैप में जो माप है वो है 0.5 mm। तो एक स्टील रूल से सबसे छोटा कितना माप ले सकते हैं, 0.5 mm में। और इंच में कहा जाए तो इंच में सबसे छोटा जो माप ले सकते हैं वो है 1/64 इंच। तो इंच में सबसे छोटा माप ले सकते हैं 1/64 इंच, ठीक है। तो स्टील रूल में mm में जो लीस्ट काउंट है वो है 0.5 mm और इंच में जो लीस्ट काउंट है वो है 1/64 इंच, ठीक है। और देखते हैं वो किससे बनाया जाता है। मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील, मतलब स्टील रूल को स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील में बनाया जाता है। अवेलेबल इन लेंथ, मतलब वो किस माप में मिलता है, वो 150, 300 mm, 600 mm, 1000 mm में मिलता है। फिर क्या आता है, फॉर एक्यूरेट रीडिंग इट इज नेसेसरी टू रीड वर्टिकली टू अवॉइड एरर एरिसिंग आउट ऑफ पैरेलल्स। मतलब किसी भी स्टील रूल से मापने के दौरान वर्टिकल से देखना है। अगर स्टील रूल से मापा जा रहा है ऐसा करके तो इधर से देखना है वर्टिकल तरफ, ताकि एरर ना आए, देखने में कोई एरर ना आए, नहीं तो एरर आ सकता है, ठीक है। वर्टिकल से देखना है। और क्या है, विड्थ, तो स्टील रूल का विड्थ को देखेंगे। स्टील रूल द विड्थ ऑफ लेंथ अप टू 500 mm, मतलब 500 mm के नीचे जो स्टील रूल रहते हैं, उस स्टील रूल का जो विड्थ होता है वो 18 से 22 mm के अंदर में होगा। मतलब चौड़ाई 18 से 22 mm के अंदर में होगा। और जो थिकनेस होगा वो थिकनेस 0.4 से 0.6 mm के अंदर में होगा। और स्टील रूल लार्जर देन 500 mm, मतलब जो स्टील रूल 500 mm से बड़ा है, उस स्टील रूल का जो विड्थ या फिर चौड़ाई वो होता है 40 mm से 76 mm के बीच में। और उसका जो थिकनेस होता है वो थिकनेस होता है 0.8 से 1 mm के बीच में। अब देखेंगे टाइप ऑफ स्टील रूल, कितना टाइप का स्टील रूल मिलता है, ठीक है। तो स्टील रूल पहले नंबर पे तो आता है इंजीनियरिंग स्टील रूल, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वर्कशॉप में, इंजीनियरिंग स्टील रूल। फिर आता है नैरो स्टील रूल, फिर आता है शॉर्ट स्टील रूल, फ्लेक्सिबल स्टील रूल विथ टेपर एंड, फिर आता है श्रिंक स्टील रूल। तो एक एक को देखेंगे कहाँ यूज किया जाता है, कैसे दिखता है, ठीक। नैरो स्टील रूल,
नैरो स्टील रूल क्या है? नैरो स्टील रूल यूज फॉर मेजर डेप्थ ऑफ क्यूए, किसी भी स्लॉट का उसका डेप्थ कितना है वो मापा जाता है। एंड डेप्थ ऑफ स्मॉल डायमीटर एंड ब्लाइंड होल, किसी भी स्मॉल डायमीटर मतलब छोटा डायमीटर का जो होल है, और ब्लाइंड होल मतलब जो ब्लाइंड होल मतलब क्या होता है कि ये एक कंपोनेंट है, इस पे ड्रिल किया हुआ है, ऊपर से ड्रिल किया हुआ है, अगर वो ड्रिल इतना तक होगा, इतना तक अगर वो होल होगा तो फिर उसको ब्लाइंड होल कहा जाता है। और अगर ये ड्रिल इधर से उधर निकल जाता है वो ड्रिल बिट, तो उसको कहा जाता है थ्रो होल। ऐसा किसी ड्रिल होल का इसका डेप्थ मापने के लिए ये नैरो स्टील रूल यूज किया जाता है, नैरो स्टील रूल यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, व्हेयर ऑर्डिनरी स्टील रूल कैन नॉट बी यूज, जहाँ ऑर्डिनरी स्टील रूल मतलब इंजीनियरिंग स्टील रूल को यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ पे नैरो स्टील रूल यूज किया जाता है। इसका जो विड्थ है, विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 5 mm होता है और थिकनेस 2 mm होता है। ठीक है, और क्या है, शॉर्ट स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल एक स्टील रूल का टाइप होता है। तो स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल, इट इज यूज विथ ए हैंडल, विथ ए हैंडल मतलब यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, देखो ये जो पिक्चर है ये शॉर्ट स्टील रूल का पिक्चर है। मतलब शॉर्ट स्टील रूल को इस हैंडल के साथ यूज किया जाता है। ऐसा स्टील रूल में, शॉर्ट स्टील रूल में ऐसा पीस पीस होता है, तो इसमें 5 पीस रहता है। 5 पीस में 5 पीस का जो लेंथ होता है, एक का लेंथ होता है 1/4 इंच, एक का लेंथ होता है 3/8 इंच, और एक का होता है 1/2 इंच, और एक का होता है 3/4 इंच। ये शॉर्ट स्टील रूल है, इसको हैंडल के साथ यूज किया जाता है। इसको यहाँ पे हैंडल का एक एंड में स्लॉट काटा होता है, वहाँ पे इस स्टील मतलब शॉर्ट स्टील रूल को पकड़ा जाता है। ठीक है, ये है शॉर्ट स्टील रूल। शॉर्ट स्टील रूल में और क्या दिया हुआ है, यूज इन डिफिकल्ट प्लेस, जहाँ पे ऑर्डिनरी स्टील रूल यूज नहीं किया जाता है, मतलब छोटा गैप है, वहाँ पे शॉर्ट स्टील रूल का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है, और है हमारा स्टील रूल विथ टेपारेट एंड, टेपारेट एंड, this rule has a taper from 1/2 inch width at the 2-inch graduation to 1/8 inch width at the end, used for measuring slot and group etc. मतलब क्या है, इस स्टील रूल का पिक्चर भी दिया हुआ है। टेपारेट मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि 2 इंच जहाँ पे अंकित किया होता है वहाँ से टेपर शुरू होता है, और यहाँ पे जो विड्थ होता है, यहाँ पे विड्थ होता है तुम्हारा 1/2 इंच, और यहाँ पे जो विड्थ होता है ये विड्थ होता है 1/8 इंच। ठीक है, तो इसमें ये और फिर इसे यूज किया जाता है स्लॉट और ग्रुप में, स्लॉट और ग्रुप का डेप्थ या फिर विड्थ मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, और फिर क्या है, अब आता है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल भी एक स्टील रूल का टाइप है। तो श्रिंक रूल को देखते हैं। इट इज लार्जर देन एक्चुअल इंच, मतलब जो ऑर्डिनरी स्टील रूल रहता है उससे थोड़ा सा ये बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 1/10 to 7/16 इंच पर फुट। अगर किसी ऑर्डिनरी स्टील रूल में 1 फुट इतना लंबा होता है, तो ये श्रिंक रूल में इतना बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तो 1 फुट यहाँ हुआ, 1 फुट यहाँ हुआ, 1 फुट में 1/10 से 7/16 इंच बड़ा होता है। ठीक है, इसका जो ये जो बड़ा वाला भाग है, ये बड़ा वाला भाग कम से कम 1/10 से 7/16 इंच तक बड़ा होगा प्रति फुट में। ठीक है, तो आज इतना ही।
नेक्स्ट देखेंगे दूसरा चैप्टर।